हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा कंसेप्ट है, थोड़ी डायग्राम पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने की कोशिश करते हैं। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इस दिए गए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दे रखा है कि बिंदु यहाँ पर आवेश Q1 है, जिसका मान जो 10 माइनस 8 है। यहाँ पर Q2 है, माइनस में 10 है, फिर माइनस में 8 पावर में कूलाम है। फिर यहाँ पर दिए गए बिंदु A, B तथा C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। A कहाँ है? यहाँ पर है, और ये मध्य बिंदु है जो आपका Q और Q2 के बीच में है। और ये आप देखोगे कि यहाँ पर B है, बिंदु C यहाँ पर है। इन तीनों बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा। सबसे पहले हम आप जहाँ का मतलब निकालना चाहेंगे, चाहे जैसे मैं यहाँ का निकालना चाह रहा हूँ कि बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं यहाँ पर लिखते हैं बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यानी ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। तो इसका मतलब हम बोलेंगे इसे EA। अरे हाँ ना, तो यही हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अब हम देखते हैं इसमें कैसे क्या क्या करना होगा। आपका इसमें पूरे फिगर में आप देखेंगे सिर्फ आवेश दो है, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है। इन्हीं दोनों आवेशों के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मौजूद है। और मैंने आपको इसके बारे में बहुत बारीकी से समझाया भी था। मान लीजिए हम इसका फिगर बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है प्लस में 10 माइनस में 8 कूलाम का आवेश है, और यहाँ पर माइनस में 10 पर पावर माइनस में 8 कूलाम का आवेश है। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बात समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर जो दोनों बिंदु है, यहाँ पर जो बिंदु दे रखा है, यहाँ पर कितना दूर यहाँ 0.5 में मीटर है, और यहाँ पर भी 0.5 में मीटर है। और यहाँ है ना, तो देखिए, चाहे पहली बात तो इस बिंदु के द्वारा मतलब Q1 के द्वारा A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम बोलेंगे Q2 द्वारा। तो देखिए, पहले मेरा ये बनता है कि Q1 के द्वारा बिंदु A पर तीव्रता, मतलब हम इसे कहेंगे कि विद्युत मतलब A पर एक के द्वारा बिंदु A पर तीव्रता। अरे हाँ है ना, देखिए ये एक है, मतलब ये आवेश पहला आवेश हो जाएगा, इसके द्वारा बिंदु A पर तीव्रता। इसका फार्मूला क्या कहते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में जितना आवेश दे रखा है, तो 10 पर पावर में माइनस में 8, फिर अपान यहाँ नीचे हो जाएगा इनकी बीच का दूरी कितना है, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, इनका हो जाएगा 0.5 का ये होल स्क्वायर। अब आप सभी मान को रखेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे। इसका मतलब यहाँ पर आता है आपका कि 9 इंटू में 10 पर पावर में 9, और फिर इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 8, अपान नीचे क्या हो जाएगा, इसका 2 बार गुणा है, 0.5 गुणे में 0.5। अरे हाँ है ना, तो जैसे कि आप ऊपर नीचे इसको दशमलव हटाने के लिए आप ऊपर नीचे जो है मीटर में तो है ही, चेंज तो करना भी नहीं है, ऊपर नीचे आप 100 का गुणा कर दीजिए। कारण क्या है कि 2 अंक यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो जैसे 100 का गुणा करेंगे तो 1 10 इसके पास चला जाएगा, 1 10 इसके पास चला जाएगा, तो सभी हट करके 5 5 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 5 गुणे में यहाँ पर ये 5। अरे हाँ है ना, तो 50 में 25 हो जाएगा, पक्का ना, 50 में 25 हो जाएगा, और फिर उनके यहाँ से काट देंगे तो आपका ये 4 हो जाएगा, और 4 9 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे 36 गुणे, इसको आप यहाँ पर 1 मीटर मान लीजिएगा, ठीक है ना। ये भी यहाँ पर ही ठीक है, इसको आप 1 मीटर मान लीजिए, पूरा यहाँ तक 1 मीटर है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ देखेंगे इसको काट देने के बाद 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे 1 बार 10 यहाँ पर ही बच रहा है, जो कि इसका मान हो जाएगा 360 कूलाम। चलिए ये क्या है, वोल्ट पर मीटर। अरे हाँ है ना, चाहे न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। अरे हाँ है ना, अगर हम बात करें बिंदु इसके द्वारा इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सबसे पहले आपको क्या समझाना है, अभी इसके बारे में समझाते हैं, घबराइएगा नहीं। दूसरा क्या है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूसरे के द्वारा A पर, अरे हाँ है ना, दूसरे आवेश के द्वारा बिंदु A पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में यहाँ पर आवेश कितना है, आवेश में देखिए ये जो माइनस होता है आपका दिशा बताएगा, लेकिन इसमें परिमाण में कोई चेंजिंग नहीं करेगा, तो इसीलिए हम इसको माइनस नहीं लिखते हैं यहाँ पर।
अपान में 0.5 में मीटर। तो ये आप देखेंगे सॉल्व करने के बाद फिर वही मान आपका आ जाएगा 360 न्यूटन पर कूलम। लेकिन अब आपको कुछ यहाँ पर अच्छे से जानकारी लेना है, क्या है इसमें समझने की कोशिश करिएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास ये दो आवेश है यहाँ से यहाँ तक, और इनका आवेश है Q1 और ये आवेश है Q2 और ये बिंदु A है, तो ये आपका प्लस है और ये आपका क्या माइनस है। तो प्लस क्या कहता है, बाहर की ओर, मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ। और इसका जो मान कितना था, इसका था EA बिंदु A पर, और यहाँ आना ये वाला मान, और इसका मान कितना आया था यहाँ पर, ये 360 न्यूटन पर कूलम, और यहाँ आना। अब आप देखेंगे जो इसके आवेश के द्वारा है ये भी माइनस में है, तो इसका भी किधर है, इधर ही साइड में है। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, E दूसरे आवेश के कारण बिंदु B पर, तो इसका भी मान कितना आएगा, वो इतना ही आएगा सॉल्व करने के बाद। तब देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपके 360 न्यूटन पर कूलम। तो बाबू लोग देखोगे आप, एक वायु क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में है, 360 न्यूटन पर कूलम इसका भी है और 360 न्यूटन पर कूलम इसका भी है, और दोनों एक ही दिशा में है। तो अगर मान लीजिए हम इसे हैं, और ये तो मान लीजिए चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए बल हो तो यही समझाना चाहूँगा कि अगर दोनों बल एक ही दिशा में हो तो दोनों हम जोड़ देंगे, मेरी बात समझ रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर ही, दोनों ये सदिश राशि है, तो इसको परिमाण ज्ञात करने के लिए तो क्या लिख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। इसका मतलब हम यहाँ पर इसको बोलेंगे डायरेक्टली में, इसको क्या परिमाण दिए थे यहाँ पर, ये इसको परिमाण दिए थे हम यहाँ पर ये EA, अरे हाँ ना। तो EA इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा A1 के द्वारा फिर प्लस दूसरे के द्वारा, अर्थात 360 धन में 360, दोनों को जोड़ देंगे तो 720 न्यूटन पर कूलम आंसर यहाँ पर हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपका जांच हो गया, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 720 न्यूटन पर कूलम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ का आंसर मुझे कितना मिल गया, 720 न्यूटन पर कूलम। मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम आते हैं कि बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या होगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर ये बी, अरे हाँ है ना। तो अब हम इसके सॉल्यूशन बदलेंगे। अब देखिए बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको हम बोलेंगे ई में बी पर, ठीक है ना, ई बी पर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे आपका ये ई बी इक्वल टू यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, ये कहाँ का ज्ञात करना है कहाँ का नहीं। तो यहाँ देखेंगे ये आपका दो आवेश है Q1 और ये क्या नाम है Q2। इसका जो मान दे रखा है माइनस नहीं प्लस पर 10 पावर माइनस में 8 न्यूटन, यहाँ पर दे रखा माइनस में 8 10 माइनस में 10 पर पावर माइनस में 8 कूलम है जी, कूलम। तो यहाँ पर इनकी बीच का जो दूरी है आपको मैं बताना चाहूँगा ये 1 मीटर है। भाई देखो पर यहाँ पर देखिए ये भी आपका आधा मीटर है, ये भी आपका आधा मीटर है, ये भी आधा, ये भी आधा, तो मिलकर कितना बन जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। तो बाबू लोग यहाँ पर की जो दूरी है ना वो आपका 1 मीटर है, लेकिन ये जो है वो आधा मीटर है। कितना दे रखा है, 0.5 मीटर। तो अब हम देखेंगे ये आपका बिंदु बी है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग बिंदु मतलब पहले आवेश के कारण बिंदु बी पर तीव्रता, तो ये इसकी दिशा ये प्लस होने के नाते बाहर की तरफ है। मैंने आपसे समझाया था जब यहाँ पर प्लस आवेश रहेगा तो बाहर की तरफ, माइनस आवेश रहेगा तो अंदर की तरफ। तो ये प्लस है तो बाहर की तरफ, तो इसका मान कितना हो जाएगा, पहले आवेश के कारण बिंदु बी पर, तो इसको हम ये हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस में है, इसका मतलब ये इसके तरफ होगा, तो यहाँ पर इसको इधर की तरफ मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, आवेश मतलब दूसरे आवेश के कारण बिंदु बी पर। तो इसका मतलब ये होगा बाबू लोग, हम यहाँ पर देखेंगे ये आपका बिंदु बी है, और यहाँ पर ये इधर दिशा में जो है ये आपका ये इतना है,
इधर की दिशा में कितना है ये E2, यहाँ पर ये B है, अरे हाँ है ना। तो हम सभी जानते हैं कि बिंदु A से देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ज़्यादा है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कम है, अर्थात इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगा यहाँ पर वो कम रहेगा, परंतु इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। यानी हो ना हो कहीं पर ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, क्योंकि इसके द्वारा तो ये वाला है ना, इसके द्वारा तो ये है ना, इसके द्वारा जो है ज़्यादा होगा, इसके द्वारा यहाँ पर ये कम होगा। तो इसका मतलब हम ये बात कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका ये है E2B, यहाँ पर ये जो मान है वो कम है, सॉरी ये वाला मान कम होगा, ये वाला मान ज़्यादा होगा, अर्थात ये ज़्यादा हो जाएगा E1B पर। मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। यानी ये वाला नज़दीक होने के नाते इसका ज़्यादा है और इसका ज़्यादा दूरी होने के नाते इसका वाला कम है, तो हम बोलेंगे ये कम है, ये अधिक है। तो रिजल्टेंट निकाल करके फिर क्या करेंगे, मैच घटा देंगे, अरे हाँ है ना। तो चलिए हम मैच निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं इसका मान, जो ये यहाँ पर मौजूद है E2B का, तो यहाँ पे निकालेंगे। यानी ये कौन सा है, इसका, यानी इनके बीच की दूरी का है, अरे हाँ है ना। और जब इनके बीच का दूरी का तो कितना हो जाएगा 9 इंटू में 10 पर पावर में 9, फिर इंटू आवेश कितना है, आवेश है 10 पर पावर में माइनस में 8 अपान इनके बीच का दूरी कितना है आप बताओगे 0.5 में स्क्वायर है। तो मैं इसको सॉल्व किया था पिछले बार में, तो देखा हूँ आया था 360 न्यूटन पर कूलम, अरे हाँ है ना। अब आपको निकालना इनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगा आपका E1B इज इक्वल टू 9 इंटू में 10 पर पावर में 9 इंटू, फिर यहाँ पर आवेश कितना है, ये वाला आवेश कितना हो जाएगा, ये जो है ये वाला जो मान है वो इसके द्वारा है, तो यहाँ पर आवेश कितना है तो लिखोगे 10 पर पावर में माइनस में 8 अपान। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है, तो यानी ये वाला 1 है तो ये वाला आधा, तो 1.5 हो जाएगा, तो हमको बोलेंगे 1.5 का होल स्क्वायर, अरे हाँ है ना। ये बेसिक कंसेप्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो आप देखोगे इसको सॉल्व करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर 9 मतलब एक बार 10 बच जाएगा, तो 9 इंटू में 10 फिर अपान नीचे हो जाएगा 1.5 इंटू में 1.5, तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, इसीलिए ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दीजिए। तो जैसे ही ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे तो ये ऊपर बन जाएगा आपका ये 9 इंटू में 10 फिर इंटू में 100, और नीचे जो बन जाएगा वो 15 गुणे में 15 बन जाएगा, अरे हाँ है ना। अब आप इसको काटिए, कोशिश करिए काटने का, तब हम देखते हैं यहाँ पर काट के लाते हैं। तो जैसे आप इसको काटेंगे अगर, तो ये आपका 15 छक्का 90, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर इसका गुणा कर दूंगा 90 बन जाएगा, इसका गुणा आपस में कर दूंगा तो 90 बन जाएगा। अब 15 छक्का में 90 6। अब फिर देखेंगे इसको 3 से काटिए, 3 दूना 6 और 3 25 15। अब इसको यहाँ से काट दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 20। अब इनको आपस में गुणा कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 40, ठीक है ना, न्यूटन पर कूलम, अरे हाँ है ना। तो अच्छी बात है, इसको हम दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो कहीं मिस्टेक हो सकता है तो सब निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तब हम देखते हैं यहाँ पर ये 9 इंटू में 10 पर पावर में 9 का, तो ये बन जाएगा केवल एक बार 10, और फिर ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दें ताकि यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणे में 15, तो 15 छक्का में 90 6 बार हो जाएगा, 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 5 15, 5 यहाँ हो जाएगा 20 बार में, तो गुणा कर दूंगा हो जाएगा 40 बार। इसका मतलब ये हो जाएगा बाबू लोग, इसका जो मान आया है वो आपका 40 न्यूटन आया है। अब हम आते हैं एडजस्ट करने की, कैसे किसका मान है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ पर इसका जो मान है बाबू लोग, यहाँ पर जो इसका मान आया है वो 40 में न्यूटन आया है, और जो इसका जो मान आया है वो 360 में न्यूटन आया है। तो मैं आपसे क्या बताए थे, न्यूटन पर कूलम, सॉरी न्यूटन पर कूलम है। मैं आपसे क्या बताए थे, इसका मान ज़्यादा होगा, जो यहाँ पर मैं यहाँ पर पहले ही बताया था, इसका मान ज़्यादा होगा क्योंकि नज़दीक है, इसलिए ये तुरंत आवेश हो जाता, नज़दीक ज़्यादा है तो देखिए ज़्यादा है। तो रिजल्टेंट क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट मतलब यहाँ का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे ई में बी पर, यानी इसका मतलब इस ज़्यादा वाले में से कम को घटा देंगे। ज़्यादा वाला क्या नाम है, ई, यहाँ पर नाम है आपका 2b, फिर -E1b,
इसका मतलब बाबू लोग 360 माइनस में 40 बराबर बाबू लोग 320 न्यूटन पर कूलम। बाबू लोग यहाँ का रिजल्टेंट आ गया, इसका जो मान होगा ना यहाँ पर हो जाएगा 320 न्यूटन पर कूलम आंसर हो जाएगा, जो ब्रिज क्षेत्र की तीव्रता पर ही मान है। ध्यान रहे कि ये यहाँ पर 1 मीटर है, यहाँ पर आधा मीटर है, यहाँ पर भी 1 मीटर है, यहाँ भी 1 मीटर है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं ये बात आप समझ गए होंगे। हम आते हैं अब बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अब ज्ञात करते हैं। बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम देखेंगे, मान लीजिए कोई आपका ये बिंदु है, ये आपका पहला आवेश है, ये आपका दूसरा आवेश है। तो यहाँ पर जो बिंदु सी है, यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। अरे हाँ या ना? तो हम यहाँ पर जो याद करेंगे इसका बहुत ज़्यादा मतलब जो है हम लोग कोशिश करेंगे, बारीकी से समझेंगे। तो यहाँ पर जो आवेश है वो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस में 10 प्लस में 10 पर पावर माइनस में 8 कूलम, और यहाँ पर जो है माइनस में 10 पर पावर माइनस में 8 में कूलम। तो इतना आवेश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसकी बीच का दूरी का पता लगाएंगे, ये दूरी कितना बताओगे आप लोग, 1 मीटर है, और यहाँ पर दूरी कितना होगा आपका 1 मीटर है। अरे हाँ है ना? तो इस बिंदु के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिएगा, और किस दिशा में होगा, माइनस होने के नाते इसकी दिशा अंदर की ओर होगा। अरे हाँ है ना? अगर ये माइनस आवेश है तो इसकी दिशा किधर होगी, अंदर की तरफ होगी। अगर ये प्लस है, इसकी दिशा किधर होगी, बाहर होगी। तो यानी ये प्लस है तो इसकी दिशा इधर होगी, इसकी माइनस है इसकी दिशा इधर होगी। तो यानी बाबू लोग इसकी दिशा इधर हो जाएगी और इसकी दिशा आपका इधर हो जाएगी। तो हमको वो मान को पता लगाना है। देखो, अगर आवेश मतलब पहले आवेश की वजह से बिंदु सी की तीव्रता जो होगा वो आप बोलोगे ई सी, तो यहाँ पर हमको ये मान निकालेंगे अभी। अब फिर देखो, दूसरे आवेश की वजह से, अर्थात दूसरे आवेश की वजह से बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। तो दोनों हम आवेश का फार्मूला यहाँ पर हम लगाते हैं। अब समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। अब देखिएगा, तो यानी ये वाला जो है, इसके आवेश की वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूरी कितना है, 1 मीटर है। तो फार्मूला क्या कहता है, 9 इंटू में 10 पर पावर 9 इंटू में यहाँ का आवेश कितना है, 10 पर पावर माइनस में 8, फिर अपान यहाँ का दूरी कितना है, 1 मीटर, यानी 1 का स्क्वायर। अरे हाँ है ना? तो हम देखेंगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू में 10 इंटू अपान में 1, इसका मतलब हो जाएगा आपका ये 90 न्यूटन पर कूलम। अरे हाँ ना? ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में इधर से हमको निकल जाता है। अगर हमको यहाँ का ज्ञात करना रहा तो ये भी वही आएगा। इसका मतलब 9 इंटू में 10 पर पावर में 9 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 8 अपान दूरी जो है आपका 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 9 गुणे में 10 बट्टे में 1 बराबर में आ जाएगा 90 न्यूटन पर कूलम। अब हम लोग इसका उस बिंदु पर दो दिशा में, मान लीजिए यहाँ पर ये जो है कोई बिंदु है, उस बिंदु जो ये आपका ये सी है, तो एक इधर के दिशा में हम लोग पा गए, इसका मान जो है दे रखा है ई में 2c, और फिर एक दिशा इधर गया है, इसका जो नाम है ई में 1c। तो हम लोग दोनों का रिजल्टेंट पा गए ना। लेकिन अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग रिजल्टेंट ज्ञात करेंगे, मतलब इसका ओरिजिनल रिजल्टेंट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि इनके बीच का आपस में कोण क्या है। अरे हाँ ना? इनके बीच का जो आपस में क्या है, कोण क्या है। तब हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट फार्मूला है, तो ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए आपका ये कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, और एक बल इधर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम दोनों तरफ, मतलब इसको हम सोचेंगे कि ये दोनों तरफ ये एडजस्ट हो जाए। अगर ये यहाँ पर थीटा कोण है, अब मान लीजिए यहाँ पर ये एफ है, तो इसको हम लगा देंगे एफ में कॉस में थीटा, और इधर लगा देंगे क्या आ जाएगा, एफ में साइन में थीटा। ठीक है ना? तो अब देखोगे, अगर कोई दो बल मतलब 90 डिग्री पर मिल जाता, मान लीजिए यहाँ पर कोई दो बल है, यहाँ पर दो बल है, इसको हम कहते हैं F1 है, और इसको मान लीजिए कहते हैं F2 है। तो इनकी बीच का जो दूरी है क्या कहलाएगा, आपका कर्ण कहलाएगा। इसका बीच का दूरी क्या कहेंगे आप लोग, करड़ी में F1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा F2 का स्क्वायर। अरे हाँ है ना? तो मैं आपको सच में बता दूं कि इन दोनों बल का रिजल्ट भी यही वाला है। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तब हम उस कंडीशन में इसको ऐसे ना लिखे, हम इसे ऐसे रखेंगे। तो इसका मतलब बाबू लोग कहीं ना कहीं ये हो जाएगा। इस बात को आप ये बोल सकते हो कि अगर ये हमारे पास ये F1 है
और ये हमारे पास ये अप टू है, तो ये जो मान आया है ना इसको हम ऐसे कर देंगे, तो यानी इसको हम बोलेंगे करड़ी में f1 का स्क्वायर प्लस में f2 का स्क्वायर, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसी विधि से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन ये यहाँ पर कि थीटा कोण है तो हमको पता लगाना थीटा कोण क्या है। जैसे कि यहाँ पर हमको एक कोण पता था तभी तो हम यहाँ पर रख करके सॉल्व करते, बात समझ में आ गया। तो हम लोग अब इसी पर हम लोग कंसेप्ट को हम सॉल्व करने वाले हैं। फार्मूला को पहले समझ लेते हैं तब जाकर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लोगों को समझाना मुझे आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पर एक कोई बल है, यहाँ पर मान लीजिए कोई बल है, जो यहाँ पर कोई बल है और इस बल का मान लीजिए हम कह देते हैं ये F1 नाम है, ये एक बल यहाँ पर गया हुआ है, इसका मान कह देते हैं F2 है। तो फिर हम लोग इन दोनों का रिजल्टेंट याद करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर ये थीटा कोण पर है, कितना कोण पे है, थीटा कोण पे है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बल को हम दोनों भागों में बांट देंगे, एक इधर कर देंगे फिर इसको उधर भी कर देंगे। तो एक का जो देखिए थीटा कोण पर होने के नाते इस पर जो बल हो जाएगा आप इसे बोलेंगे F2 कॉस में थीटा, अरे हाँ है ना। और इसी प्रकार जो इसका F2 का जो बल हो जाएगा इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा F2 साइन में थीटा, अरे हाँ है ना। तो फिर अगर आप रिजल्टेंट बनाना चाहेंगे तो आप देखेंगे क्या कि इस पर जो इस वाले पर जो बल है दोनों को जोड़ने के बराबर है, अर्थात F1 प्लस में ये हो जाएगा आपका ये F2 और ये हो जाएगा यहाँ पर ये कॉस में थीटा। लेकिन यहाँ पर जो बल है आप इसे बोलेंगे ये आपका हो जाएगा F2, यहाँ हो जाएगा आपके साइन में थीटा। तो उस कंडीशन में इसका रिजल्टेंट यही है R। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मान लीजिए R न मान करके आप टोटल F मान लीजिए, तो F इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा करड़ी में इसका स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा F2 साइन में थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसका होल स्क्वायर, मतलब इसको बोल लेंगे F1 प्लस में F2 कॉस में थीटा का होल स्क्वायर, अरे हाँ है ना। ये टोटल यहाँ का रिजल्टेंट है। तो हम लोग उम्मीद रख रहे हैं आप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो जैसे कि मैं इसको हम सॉल्व करेंगे आगे की तरफ करड़ी में, तो यहाँ जैसे हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम बोलेंगे क्या कि F2 स्क्वायर साइन में स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस फिर ये हो जाएगा आपका ये F2 कॉस में थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2F1 ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा आपका ये कॉस में थीटा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आप कहाँ से समझेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये टोटल यहाँ से लेकर के b है और ये वाला टोटल आपका a है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a फिर यहाँ पर टोटल ये आपका b, अरे हाँ है ना। तो फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे बाबू लोग और आगे तो हम देखेंगे क्या मान निकलेगा यहाँ पर। इसका मान जो हो जाएगा ये आप 2 का कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर में थीटा प्लस में ये हो जाएगा आपका भी कॉस स्क्वायर में थीटा, फिर कोष्टक बन। मैं क्या किया हूँ, मैं इसको और इसको एक साथ ले लिया हूँ ताकि एक कॉमन वाला सिस्टम बन जाए। फिर बाद में जो बचेगा हम इसको उधर लिख देंगे, ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर फिर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस में थीटा, अरे हाँ है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे और आगे तो ये दोनों जो कि गुणा जोड़ने पर एक हो जाता है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 होता है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो अब इसको हम पहले लिखने के लिए लिख देंगे यहाँ पर ये F1 का स्क्वायर और फिर लिख दूंगा यहाँ पर ये F2 का स्क्वायर और फिर जो बचा ये लिख दूंगा यहाँ पर हो जाएगा 2F1 F2 कॉस में थीटा, और यही हमारा रिजल्टेंट है, इसी को हम F बोलेंगे टोटल का। बाबू लोग ये बात समझ में आ गया होगा कि अब जो इन दोनों लाइन का जो रिजल्टेंट हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर जा रही है, चलो हम इसको अलग से लाइन बना देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए आपके पास 2 बल हैं, तो यहाँ पर हम बल क्या मान दिए थे, यहाँ पर ये बल हमारे ये मान दे रखा है F2 साइन में थीटा, और ये जो बल है मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है F1 प्लस में F2 क्या हो जाएगा कॉस में थीटा। तो इन दोनों का बाबू जो रिजल्टेंट हो जाएगा इसको बोल देंगे F इज इक्वल टू में फार्मूला यहाँ पर जो दे रखा है करड़ी में F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में 2F1 यहाँ पर हो जाएगा F2 2F1 F2 इंटू में कॉस में थीटा।
तो बाबू लोग ये पूरे का रिजल्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हम इसी कंसेप्ट पर हम इसको भी लगाते हैं या सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इस सवाल में अगर दे रखा है, हम इसको थोड़ी सी बात को हम ऐसे समझ लें कि जो ये फिगर यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे गया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देते हैं, ऐसे थोड़ा सा ऊपर। तो बात किया जाए इनके बीच का जो कोण है, पर ये भी पता करेंगे, अभी यही पता करते हैं। यहाँ पर हम इसको पहले ऐसे कर देंगे, ये वाला भुजा यहाँ पर आ जाएगा, जिसे E2C कहेंगे, और ये भुजा मान लीजिए यहाँ आ जाता है, इसको हम बोल देंगे E1C। अरे हाँ ना, तो यहाँ पर जो बल कितना आया है, 90 न्यूटन पर कूलम आया है, बल नहीं है, विक्षेपण की तीव्रता। यहाँ पर भी आया है 90 न्यूटन पर कूलम। तो अब हम इन्हीं दोनों के बीच का जो कोण पता करेंगे पहले कितना होगा। तो देखिए ये आपका एक है, ये भी आपका एक है, ये भी आपका एक है, सभी भुजा बराबर होने के नाते सभी कोण बराबर होगा, ये आपका 60 हो जाएगा। और जब ये 60 हो जाएगा तो एक सीधी रेखा होता है, तो एक सीधी रेखा में अगर ये टोटल 180 है, तो यहाँ से अगर ये 60 निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा, 120। तो बाबू लोग हाई वाला जो कोणवा है ना 120 डिग्री है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 120 है, और इसी को हम बोलेंगे थीटा। तो अब बाबू देखो F1 का मान कितना है, मान लीजिए हम 90 मान लेते हैं, F2 का भी मान यहाँ पर 90 मान लेते हैं, अब बीच का कोण यहाँ पर ये थीटा है, तो हम सब यहाँ पर रखेंगे। कौन सा फार्मूला है, यहाँ पर आते हैं इस फार्मूला पर। मान लीजिए हम यहाँ पर करते क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए F1 = 90 न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पर भी एक बल चला जाता है F2 = 90 न्यूटन पर कूलम, और इनके बीच का कोण थीटा जैसे जो मान दे रखा है 120। तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं, यहाँ पर जो बल होगा रिजल्टेंट वाला जो बल होगा, अर्थात F जो रिजल्टेंट होगा वो करड़ी में क्या हो जाएगा, F1 मतलब ये 90 स्क्वायर प्लस में यहाँ भी हो जाएगा 90 स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 90 इंटू में 90 फिर गुणे इनका यहाँ पर हो जाएगा कॉस में, यहाँ पर दे रखा है 120 रखना ये, क्योंकि यही फार्मूला है ना, यही फार्मूला। बताइए F1 की जगह पर 90, इसकी जगह पर भी 90, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, यहाँ पर हो जाएगा 120 थीटा है। तो यहाँ पर सम्मान रख दिए। बाबू लोग यहाँ पर बात और बता दूँ, मान लीजिए यहाँ पर कोई रेखा है और यहाँ से यहाँ पर 120 का कोण बना रहा है, 120 का कोण बना रहा है। तो अगर मैं बात करूँ इसका मान कितना आ जाएगा, वो भी कॉस में 120। तो बाबू हम समझाने के लिए बात बता रहे हैं, डायरेक्शन तो इधर ठीक है, तो हम इसको इधर बना लेते हैं पीछे की तरफ। अगर ये 120 है तो कितना होगा, 60 ही होगा। तो cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। बस बारीकी से समझिएगा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होने के नाते हम माइनस में लिख देंगे। तो बस यानी इसका मतलब cos 120 का मान क्या होता है, माइनस में 1/2 होता है, यही समझना है। इसका मतलब आपका रिजल्टेंट वाला जो फार्मूला हो जाएगा करली में 9981 मतलब 800 इतना हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 दूना 36, ये हो जाएगा आपका ये इतना, प्लस गुणा। तो ये इतना गुणा में है ना, तो यहाँ पर गुणे में कर दोगे 1/2 भाभी अभी। लेकिन हाँ ये शर्त रखो माइनस पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब ये माइनस हो जाएगा गुणा करने पर। तो ये बाबू रखोगे रिजल्टेंट बराबर में हो जाएगा आपका मान, यहाँ पर कितना मान आ जाएगा आप देखोगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे में इतना हो जाएगा, फिर माइनस में ये हो जाएगा आपका ये 1800। तो आप देखना चाहेंगे यहाँ पर ये आपका F का जो मान आ जाएगा करड़ी में, यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 0, यहाँ हो जाएगा आपका ये 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहाँ कितना बचा आपका 5 में से 1 जाएगा तो 4, यहाँ कितना बचा 1, अरे हाँ है ना। तो अब आप देखोगे क्या, इसका जो मान आपका जो आया है, इसका जो मान आया है आपका 120 गुणे में 120 के बराबर आया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बाबू लोग, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा 120 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। तो बस बाबू जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये बात आप समझ गए होंगे, इसका जो रिजल्टेंट आएगा 120 न्यूटन पर कूलम आएगा, परंतु पता ये लगाना डायरेक्शन क्या है। तो अब हम लोग इस फार्मूला को बनाने के लिए मान लीजिए हम यहाँ पर रख देते हैं, ये आपका है F1 और यहाँ पर है आपका ये F2, लेकिन ये थीटा कोण पे है, तो हम इसको 90 डिग्री पर भी ले जाएंगे, तो और हम इसको यहाँ भी ले जाएंगे, हम इसको कहेंगे F2
कॉस में थीटा, और हम इसको कहेंगे अप टू साइन में थीटा। तो यही हमारा F1 है और यही हमारा मिल करके ये अप टू टोटल का है। तो आप इनको टोटल को जोड़ दीजिए, जब तो वहाँ को टोटल को जोड़ देंगे तो आप देखेंगे आपका फार्मूला ये बन जाएगा। अरे हाँ ना, ये बन जाएगा। इसका जो नाम हो जाएगा आपका ये F2 है, ये F2 साइन में थीटा, और इसका जो मान हो जाएगा आपका ये F1 प्लस में F2 कॉस में थीटा। अरे हाँ ना, तो इसका रिजल्टेंट क्या कहेगा, यही वाला रिजल्टेंट है। इसका मतलब ये रिजल्टेंट तो निकाल लोगे, लेकिन थीटा का मान पूछेगा। तो थीटा का मान पूछने के लिए आप क्या बताओगे, लंब बटे में आधार टैन में। तो क्या लिख दोगे, टैन में थीटा बराबर में ये थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, F2 साइन में थीटा अपान बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पर F1 प्लस में हो जाएगा आपका F2, फिर हो जाएगा कॉस में यहाँ पर हो जाएगा 100 मतलब थीटा। अरे हाँ ना, तो अब हम क्या करते हैं, इनका जो है मान दे रखा है। क्या मान दे रखा है, अब देखोगे इनके बीच का जो कोण है 120 दे रखा है। तो ये F1 मान लीजिए, आपका ये F2 मान लीजिए, इनका बीच का कोण कितना है 120 है। तो हम यहाँ पर रखेंगे, अब फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा डायरेक्शन निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इधर ही जाएगी जो 45 अंश के मान पर आएगा। मैं आपसे फिर से बताना चाहूँगा, जैसे भी मान लीजिए बिंदु बी है, बिंदु सी है, और एक यहाँ से आ रही है, मतलब इसकी दिशा इधर साइड में है और एक इधर साइड में है, और दोनों के बीच में जो यहाँ पर कोण है 120 है। अरे हाँ ना, तो मैं बता दूँ इनको आधा, मतलब आधा क्या 80, 45 अंश पर नहीं, सॉरी यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आधा 60 डिग्री कोण पर दोनों बल जो हमारा हो जाएगा विद्युत की तीव्रता 120 न्यूटन पर कूलम, ये इसका रिजल्टेंट होगा। तो मैं इसके बारीकी से कुछ बातें बताया हूँ आपको, कैसे सॉल्व करना है, क्या इसका मेथड है, कैसे कंसेप्ट है, मैंने ये समझाया है, तो आप समझ पा रहे होंगे। इसमें देखिए एक अभी इसके हम मिटा देने के बाद हम एक अच्छा फार्मूला बताएंगे, और इसी सब फार्मूला से सब चलता है। फार्मूला के बारे में पहले हम लोग एक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। आते हैं एक नए, मतलब नया फार्मूला ना करके वो बेसिक कंसेप्ट ही है, हम लोग इसको पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक फोर्स है, इसका नाम हम ले लेते हैं फोर्स। क्या मान लीजिए आपका विद्युत की तीव्रता ही है, इसको मान लीजिए आप E1, और यहाँ पर दे रखा है विद्युत की तीव्रता मान लीजिए E2। तो हम इनके बीच का जो कोण है वो थीटा कोण पे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके 90 डिग्री पर हम रिजल्टेंट जांच करेंगे, रिजल्टेंट 90 डिग्री पर। तो ये जो है थीटा कोण पे है, इसको दो भागों में बांट देंगे, एक आधार पर एक ऊर्ध्वाधर पर। तो इसे आधार पर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा आपका E2 कॉस में थीटा, और इसको जब लंब पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा E2 साइन में थीटा। तो अब हम देखेंगे अगला जो रिजल्टेंट है, फार्मूला जो फिगर बनेगा आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ पर जो दोनों क्या है, यहाँ पर दे रखा हुआ है, इसको जो दे रखा हुआ कितना हो जाएगा, ये E1 प्लस में E2, ये हो जाएगा आपका ये कॉस में थीटा। तो अब आप देखोगे इसका जो मान कितना है, आप देखोगे यहाँ पर हो जाएगा E2 साइन में थीटा। अरे हाँ ना, तो फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट याद करने के लिए रिजल्टेंट मतलब एक साथ दोनों के एक साथ पकड़ के करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा मान को, यहाँ पर समझेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक करड़ी में, मतलब इसको हम बोलेंगे E बराबर करड़ी में दोनों का वर्ग। तो हमारा फार्मूला क्या आएगा, यहाँ पर बोले थे E2 साइन में थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये हम कहे थे यहाँ पर ये E1 प्लस में E2 कॉस में थीटा का होल स्क्वायर। अरे हाँ ना, तो इसका जो मान आप याद करोगे तो लास्ट में आपको आएगा क्या, करड़ी में आपका मान ये आ जाएगा। इसको आप बोलोगे E1 स्क्वायर प्लस में हो जाएगा E2 स्क्वायर प्लस में 2E1 इंटू में 2E2 कॉस में थीटा। अरे हाँ ना, इसको आप सॉल्व करोगे तो अब हम देखेंगे क्या हम इस फिगर को ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस फिगर को एक और फिगर बनाया जाता है, वो सेम बातें एक ही होती है और वही लोग नहीं लोग बताते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए आपके पास कोई बल है और ये वाला जो बल है, ये वाला जो ये E2 का जो बल है, हम इसको यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर, ठीक है ना। अर्थात E1 वाला जो बल है, आप देखोगे यहाँ पर हो जाएगा E1, और E2 वाला जो बल है, इसको हम E2 मतलब विद्युत की तीव्रता E2 हो जाएगी। और यही जो कोण जो आप थीटा बोल रहे हो, तो इसको हम आगे बढ़ा करके यहाँ पर हम थीटा को दिखा देंगे। तो अब हम सवाल यहाँ ये उठता है कि अब हम इसी E2 को जो है हम इसको H अक्ष पर मिलाते हैं, H को यहाँ पर मिला देते हैं और इसी को हम यहाँ पर भी मिला देते हैं। अरे हाँ है ना, तो इसको यहाँ न लिख करके, इसको हम यहाँ न लिख करके हम इसको यहाँ पर मिलाएंगे जहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर ये बने। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा,
उस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे E2 साइन में थीटा और इसको बोलेंगे E2 कॉस में थीटा। तो बाबू लोग देखोगे ये वाला जो यहाँ से देखिए बल है, तो ये वाला जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये E1 है, ये E2 है, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, यही हमको मान को ज्ञात करना है। तो अब देखोगे क्या, अब इस देखोगे क्या, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए एक्स अक्ष पर ये दोनों बल है, ये भी है और ये भी है, तो इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम। E1 हो जाएगा और प्लस में E2 कॉस में थीटा, यानी ए भी हो जाएगा। तब आप देखोगे एक ऊपर की तरफ ये बल आया हुआ है जो यहाँ पर है, इसको हम बोलेंगे क्या, E2 साइन में थीटा डिग्री। अब बोलोगे इसको मिला देने के बाद जो यहाँ पर ई आ जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब कैसे निकलेगा इसका मान, करड़ी में इन लंब का स्क्वायर बटे में आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर ढल में आधार का स्क्वायर, E1 इन प्लस में E2 साइन में थीटा, E1 प्लस में E2 कॉस में थीटा, कॉस में थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे फिर वही मान यहाँ पर ये आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में E1 स्क्वायर प्लस में हो जाएगा E2 स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आपका 2E1 इंटू में E2 कॉस में थीटा। तो अब आप देख रहे होगे ये आपका जो है यहाँ पर जो थीटा है, लेकिन एक्चुअली में ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट है, अल्फा मान लेते हैं। यही हमारा रिजल्टेंट वाला कोण है, यही हमारा रिजल्टेंट मान है, अर्थात परिमाण है। तो आप देखोगे परिमाण कोण यही है आपका थीटा है, सॉरी अल्फा है ये। तो अल्फा निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, अल्फा निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, tan थीटा अल्फा इज इक्वल टू ये लंब बटे में आधार। तो लंब क्या कहता है, E2 साइन में थीटा अपान ये हो जाएगा आपका E1 प्लस में हो जाएगा E2 कॉस में थीटा। बाबू लोग इसका मान निकालेंगे तो आपका यहाँ से अल्फा का मान निकल जाएगा, जो हमारा ये रिजल्टेंट वाला कोण है यहाँ पर। तो देखिए दोनों फिगर एक ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, और किताबों में मैक्सिमम आपको यही वाला मिलेगा और आपको घबराना नहीं है, दोनों में काम एक ही होता है। अब हम आते हैं इसका, अब आप लोग देख रहे हैं इसका फार्मूला, इसी टाइप से आप लोग सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। और इसके सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, जब भी वीडियो को देखा करें फुल एचडी में देखा करें, पूरा देखा करें। बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा देख के छोड़ देते हैं, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, आज के लिए